हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है संसाधन। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो ये हमारा दीर्घ लेसन प्लान है। चलिए अब हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को आप रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम बहुत स्लो बनाएंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना संख्या डालेंगे। चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, ये आपका कोई कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे उसकी डेट पड़ेगी। कक्षा आपका 8th है। ये जो प्रकरण संसाधन है, आप किसी भी विषय का किसी भी क्लास का बना सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हमने 8th का बनाया है। आप अपने क्लास का जो भी 6-7 का बनाना चाहें, प्राइमरी का बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। 9th-10th का बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला प्रकरण टॉपिक सभी क्लास में रहता है। विषय आपका सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो भी होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों को सामाजिक विषय की उपयोगिता बताना। छठा, छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन की अच्छा जागृत करना। तो आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लगेंगे। पहला है ज्ञानात्मक, छात्र संसाधन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र संसाधन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे, छात्र संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक, छात्र संसाधन के विषय में बता सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। सहायक सामग्री, प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सहायक सामग्री आपको लिखनी होती है। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर सॉरी ये पेज नंबर आपका 2 है, ये पेज नंबर आपका 3 है। सहायक सामग्री, इसमें आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे स्लपेट सैंपल चित्र है। शिक्षण विधि में जिस भी विधि का आप प्रयोग करें, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, जो भी विधि आप प्रयोग करें। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र संसाधन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, प्रस्तावना प्रश्न जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया, दोनों लिखना होता है। प्रश्न पहला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं? साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रेन आदि। ये साधन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? हमें सुविधा प्रदान करते हैं। वह वस्तुएं जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं के साथ ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं, क्या कहलाती हैं? संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? तो ये आपका लास्ट प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर संसाधन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। हम आपको साथ में दिखा देते हैं प्रस्तुतिकरण। ये देखिए, आप प्रस्तुतिकरण आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक रहेगा। यहाँ इस पेज में, उसके बाद शेष इस पेज में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम इस पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, संसाधन का अर्थ, छात्राध्यापक क्रियाएं, और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम लोग प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए, आगे बढ़ते अगले पेज में, अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए, पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। इस प्रकार हम एक मिनट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ
जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। संसाधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव संसाधन। इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। आप 3 प्रश्न करें ज़्यादा सही है। इसमें 4 प्रश्न है, चारों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप एक प्रश्न हटा सकते हैं, लेकिन आपको जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होता है, तो आपको लास्ट प्रश्न नहीं हटाना है। इसमें से आप एक प्रश्न कोई हटा सकते हैं, चाहे या चारों लिख सकते हैं। हम सब किन वस्तुओं या पदार्थों का प्रयोग करते हैं? वह क्या है? संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 में आपका शिक्षण बिंदु प्राकृतिक संसाधन, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना लिखना होता है। ऐसे संसाधन एक मिनट, हाँ जूम कर देते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, उन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही प्राप्त व उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा जा सकता है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्रकृति क्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडारण सीमित है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। संसाधन के 2 भाग कौन कौन से हैं? मानव निर्मित, मानव संसाधन। मानव निर्मित व मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3, एक मिनट, ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 है। शिक्षा बिंदु मानव निर्मित व मानव संसाधन। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जूम कर देते थोड़ा सा। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, जैसे इमारतें, सड़क, मशीनें, कारखाने, हवाई जहाज आदि। मानव या मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहते हैं। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल व तकनीकी उपलब्ध हो। संसाधन संरक्षण भी आवश्यक है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 हो गया। आप वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। इसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? इमारतें, सड़कें। मानव संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्यों को। संसाधन संरक्षण क्या है? समस्यात्मक। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। परीक्षा बिंदु आपका संसाधन संरक्षण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण आपका 4 है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ह्रास को कम करना। तो आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आपका जो प्रस्तुतिकरण चौथा है उसमें आपका बोध प्रश्न नहीं होता है, जैसे कि आपके प्रस्तुतिकरण पहले, दूसरे और तीसरे में आपका बोध प्रश्न है, लेकिन चौथे में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य आप लास्ट में एक लिख सकते हैं, जैसे कि आपका मैथ और साइंस का जो लेसन प्लान होता है उसमें प्रस्तुतिकरण के साथ में श्यामपट्ट कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें श्यामपट्ट कार्य ही ज़्यादा होता है, मेन होता है। लेकिन सामाजिक विषय के लेसन प्लान में ऐसा नहीं है। अब लास्ट में एक ब्लैक चार्ट पे लिख के जो मेन बिंदु होंगे उन्हें लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका सकते हैं, तो आपका ये श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक जो भी आप होंगे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। इसमें आप पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होते हैं।
पहला प्रश्न है, हम सब किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? जैसे जल, सड़क, साइकिल, घर आदि। ये सब क्या है? संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को किन दो भागों में बांटा गया है? नवीकरणीय व अनवीकरणीय। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? इमारतें, मशीनें, कारखाने आदि। गृह कार्य फिर आप लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को घर से संसाधन के विषय में संक्षिप्त लेख लिखकर लाने का आदेश देगी। फिर इसके बाद आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे, अपने कमेंट्स अपने साइन करेंगे और अपने कमेंट्स और सुझाव देंगे जो भी आपके लेसन प्लान में होंगे। तो ये हमारा भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना था। हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप बीएड, बीएलएड, डी और बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। कई सारे टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट मिल जाएगा। तो आपके लिए जो वहाँ यूजफुल होगा, जो आपके काम का होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान, हमारा प्रैक्टिकल फाइल आपको कितना यूजफुल रहा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।